बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, खालिद अजीज़ एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जो कल शहद हमने काटा था वो वीडियो शायद आपने देखी होगी। आज उस शहद की हम सफाई करेंगे और सफाई किस तरीके से करेंगे। साफ़ पतला कपड़ा जो है उसको धुलाई करके खुशक करके उसके बाद ये जो मोम है इसको मैं सबसे पहले तो हाथ जो है वो धुले होने चाहिए, हाथ आपके साफ़ होने चाहिए और इस तरीके से मैं इसको निचोड़ूँगा। इस तरीके से इसकी जितने खाने वगैरह होते हैं वो सारे इनसे शहद निकल जाएगा। इस तरीके से जो है हम इसको निचोड़ लेंगे। बाकी थोड़ा बहुत जो मोम बचेगा वो कपड़े में छान लेंगे। फिर तकरीबन ये शहद 7 से 8 किलो के लगभग होगा और ये एक ही छत्ते से हमने निकाला है। दूसरा छत्ता जो था वो जिस मामू ने काटा है हमने उसको दे दिया था, उसमें थोड़ा कम था और इसमें ज़्यादा था। और दूसरा मैं आपको एक और अहम जिसकी मालूमात है वो दे दूँ कि लोग कहते हैं हाथ का बना हुआ शहद। पहली बात तो हाथ से बनाना है बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन। अगर लोग बना भी लें तो वो वज़न में कम होता है, ये बहुत वज़नी होता है। इसका वज़न जो है वो काफ़ी होता है और इसमें ये इसको दाल कहते हैं, हम अपने ज़बान में दाल नहीं होती लेकिन थोड़ा सा गंद किस्म का होता है। इसको निकाल लिया जाता है, साफ़ पीसेस को निकाल के इस तरीके से माशाल्लाह शफ़ाफ़ किस्म का शहद जो है और इसको साफ़ करेंगे इस तरीके से। तो ये शहद जो है अगर आप 1 लीटर की बोतल को फुल भर के रखेंगे तो वो बेशक हुजम में 1 लीटर होगा लेकिन वज़न में 2 किलो से ज़्यादा होगा। ये इसकी ख़ास बात होती है और ख़ास पहचान भी इसकी यही होती है शहद की। ये देखिए माशाल्लाह, ये वो नेमत जिसका जो ज़िक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बार बार फरमाया है। लेकिन 2 चीज़ों का जिक्र जो है कुरान पाक में है कि जन्नत में दूध और शहद की नहरें होंगी। ये मोम है, इसको अलग कर लेंगे, इसमें अभी तक काफ़ी शहद है। दूसरा आपको ये बात बताऊं कि जो लोग शहद खाना पसंद करते हैं और शौकीन हैं शहद लेने के, तो वो अक्टूबर के महीने का शहद जो होता है वो लिया करें। अक्टूबर के महीने का शहद जो है सबसे मज़े का शहद जो है वो अक्टूबर के महीने का है। इसको बेरी के शहद भी कहते हैं। अक्सर इसमें जो है बेरी के फूल जो होते हैं उनसे ज़्यादातर मक्खियाँ जो है रस लाती हैं और ये शहद बनाती हैं। जो बहार के मौसम का शहद होता है वो थोड़ा उसका जायका और तरह का होता है, खट्टा किस्म का लगता है। और अक्टूबर का जो शहद है ये मीठा होता है बहुत ज़्यादा और बहुत ही मज़े का होता है। क्वालिटी में फ़र्क नहीं होता, चाहे वो अक्टूबर का हो चाहे वो बहार का हो। तकरीबन ये अप्रैल मई के महीने का, लेकिन ये है कि जायके में थोड़ा फ़र्क होता है। ये छत्ता जो है काफ़ी बड़ा था, कम से कम मुझे अपनी ज़िंदगी में याद नहीं है कि इतना बड़ा छत्ता हमारे घर बैठा हो। तो इसलिए तकरीबन एस्टिमेटेड इससे 8 से 9 किलो शहद निकला है। अगर हम 4-5 दिन सब्र कर लेते तो और भी ज़्यादा हो जाता। लेकिन निकालना ज़रूरी था इसको, क्योंकि सर्दी पड़ने वाली है। ऐसा ना हो कि ये मक्खी जो है सर्दी के मौसम में इसको खाना शुरू हो जाती है इसको खाने पे। तो अभी माशाल्लाह ये देखें, तो मोम जो निकाल सकता था मैंने निकाल लिए हाथों के साथ। अब कुछ थोड़ा बहुत, 1 मिनट, थोड़ा बहुत जो मोम है रह गया है वो उसको बाल्टी के साथ इसमें जो है डाल देंगे। इस तरीके से डालते जाएं ऐसा 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 ऐसा। इसमें कोई मक्खी वगैरह ना हो, खुदा ना खास्ता काटते वक्त एक आध मक्खी जो है वो भी साथ में गिर जाती है। शहद की मक्खी, गंदी मक्खी के नज़दीक भी नहीं आती और ना वो उसके बैठने की जगह है। 1 मिनट इसको, हाँ बस साइड पे कर लें। अच्छा, अब इसको जो है किनारों से पकड़ के इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इस तरीके
طریقے سے ایسے کر کے اٹھا لیں گے. یہ دیکھیں الحمدللہ، یہ دیکھیں صاف اور شفاف شہد خالص ماشاءاللہ. یہ دیکھیں صاف اور شفاف اور قدرتی جنگلی شہد. بس تقریباً شہد کو ہم نے سے نکال لی ہے. تھوڑا بہت موم میں جو رہ جاتا ہے وہ پھر ہم خود کھا لیتے ہیں، بچے کھا لیتے ہیں. تقریباً اب جو موم ہے وہ تقریباً صاف ہو چکا ہے. تھوڑا بہت اس میں رہتا ہے وہ بھی نکال لیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری شہد کو صاف کرنے کی ویڈیو جو کہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے تاکہ آپ بھی دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے شہد صاف کرتے ہیں، پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے. تب تک چاہوں گا اجازت اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.